जय श्री माता जी। हाँ, प्रॉब्लम कौन बोल रहा था करा अभी दो। कुछ विषय? दीदी मेरी एक प्रॉब्लम है। आवाज मेरे नहीं आ रही हस्बैंड। है, रुको। हाँ, जय श्री माता जी। दीदी मेरे हस्बैंड के सामने से ही जब वो जॉब करते थे तो बीमार हो गए थे तो उन्हें रिजाइन ले लिया था उनसे कंपनी ने। लेकिन उसके बदले में दीदी कुछ भी नहीं दिया था, क्योंकि पोस्ट भी बहुत बड़ी थी। तो ना उन्होंने डॉक्टरी इलाज दिया था ना पैसा दिया था। तो दीदी उन्होंने केस डाला था कि मेरे को 20-25, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट तो ज्यादा थी कि मेरे को इतना पैसा मिलना चाहिए, और मेरे को बड़ी पोस्ट है, तुमने मेरे को रिजाइन ले लिया, अकस्मात मेरी बीमारी हो गई है तो, और तुमने मेरे को डॉक्टरी खर्चा भी नहीं दे रहे। तो दीदी उन्होंने केस डाला था। तो उसके मरने के बाद थोड़े दिन दीदी वो बंद हो गया। ये बात मैंने पहले भी आपको हल्की सी बताई थी। तो दीदी श्री माता जी का नाम लेके वो केस डाल दिया। और दीदी वो फाइनली नहीं हो रहा। बस यही है कि वो केस फाइनल हो तो कंपनी थोड़ा कुछ मेरे उसमें भी श्री माता जी के द्वारा कुछ मिले। तो उसके लिए मैं, वो हो ही नहीं पाता दीदी। 4 साल हो गए पूरे, तो आप बताओ उसके लिए क्या करें। मेरा चित्त भी बात बात नहीं जाता, आज बहुत दिनों में चित्त गया है उस चीज पे भी। जब पता नहीं क्यों बीच में मेरा चित्त गया ही नहीं कि वहाँ केस चल रहा है या फाइनल होना चाहिए या क्या है। अब 9 तारीख वकील ने डेट डाली है कि 9 तारीख को आपकी तारीख है, आप आओ। देखो, अभी तो मुझे कुछ इस विषय के ऊपर समझ में नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। पर एक बात चित्त में आई है कि ये जो बात आपने अभी मुझे बताई है, यही बात सेम टू सेम संतुलन में आकर के आप श्री माता जी की चरणों में रख दीजिए और डेट उन्हें बता दीजिए कि माँ, इससे जुड़ा हुआ जो भी डिसीजन आपको उचित लग रहा है वो कीजिए और इस केस को समाप्त करवा दीजिए। इतनी ही बात अभी मेरे चित्त में आ रही है, बाकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। नहीं दीदी, आपने बोला है, मुझे ठंडा आया है। और बस मुझे इतना विश्वास है दीदी कि श्री माता जी ने जब से आपके द्वारा हमें हमें जोड़ा है, हम आपके उसमें आए हैं दीदी। मुझे तो अपना पता है कि मेरी बहुत सारी समस्याएं हल होती जा रही, यानी इवन दैट मेरे अपने अंदर की खत्म हो रही हैं। बाकी धनवन की तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग भी नहीं जाता। पर जो मेरे अंदर की गंदगी थी, विचारों की, कर्मों की, जो भी थी, वो मेरे को निकल रही है। बस इतना मुझे पता है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा वो केस से जुड़ी हुई कोई बात मेरे चित्त में नहीं आ रही है। आप इतना ही कर कर देख लीजिएगा, और चाहोगे यदि डेट के ऊपर तो एक लेमन वाइब्रेट करके अपने लेफ्ट साइड में जरूर लेकर चले जाना। अच्छा, क्योंकि दीदी तो काम आपको बाधाएं आ रही यदि हैं जैसे। सुबह जल्दी आपको यदि सुबह जल्दी जाना है 9-10 बजे की पीरियड में, तो रात को श्री माँ के पास में ध्यान के टाइम पर रख लीजिएगा। संतुलन में गणेश अथर्व के साथ में 3 महामंत्र के साथ में ध्यान कीजिए और प्रार्थना कर कर छोड़ दीजिए। जब जाओगे तो उसे अपने लेफ्ट साइड में साथ लेकर चले जाना। दीदी बहुत सारे सवाल हैं आज तो आपके लिए। लेकिन क्या करूं, ऐसा दिल कर रहा है बहुत सारी बातें आपको बताती रहूं, जो बहुत सारी नहीं, थोड़ा समस्या है। थोड़ा शांति में आप स्थापित हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। कल तो कुछ मुझे फील नहीं हुआ, पर आज फील हुआ, इसलिए मैंने बोला चलो सभी से एक बार बात भी हो जाएगी और जो बेचैनी हो रही है वो भी ठीक हो जाएगी, इसीलिए समय दे दिया गया था। तो शिव माँ की कृपा से आज गेस्ट भी आए हुए हैं और बीच में दूसरा भी चल रहा है आप लोग के साथ। तो ठीक है, थोड़ा शांति में आप स्थापित हो जाइए और भी अच्छा हो जाएगा सब कुछ, है ना। चलो, थोड़ा 2 मिनट का ध्यान कर कर समापन की ओर बढ़ते हैं, है ना। और जैसे भी समय मिलेगा तो दोपहर का या शाम का सीजन हो जाएगा। पर अभी 10-11 तारीख तक तो पॉसिबल नहीं है। 10-11 तारीख तक सुबह का ही ध्यान रहेगा। उसके बाद में टाइम चेंज होगा या वही रहेगा, वो भी नहीं मालूम अभी तो। 10-11 तारीख तक और मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल है, उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊंगी।
अर्चना दीदी के लिए कुछ प्रार्थना कर सकते हैं क्या हाँ अब सामूहिकता में? हाँ, बहुत अच्छी याद दी है। हाँ ना, हाँ, वो मेरे उनको चित्त है में ना आ रहा है इस बार बार। सदमे, हाँ इस सदमे से उभरने की शक्ति, और परिवार के लोगों से जो परेशानी उन तक आ रही है उससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सभी को प्रार्थना करनी है। हे आदि शक्ति माँ, अर्चना कंकड़वार, यह आपकी बेटी है श्री माता जी, और सौरभ कंकड़वार ये आपका बेटा गणेश था श्री माता जी। श्री माता जी, जिस किसी कारण से इस जन्म में उसके इस विकार से उसे जूझना पड़ा माँ, वह विकारों को आप पूर्णतया समाप्त कर दीजिए। सौरभ को एक अच्छे संत के घर में, अच्छे सहयोगी के घर में, आपकी चरणों में स्थान दीजिए, उन्हें मोक्ष दीजिए, उनका एक अच्छे घर में जन्म करवा दीजिए माँ। हे आदि शक्ति माँ, हम सब आपके बच्चे हैं, आपने ही हमें बड़ा किया और हमारे बच्चों को भी आपने ही बड़ा किया माँ। फिर भी हम मोह माया की बंधन में उलझ रहे हैं माँ। हे आदि शक्ति माँ, अर्चना कंकड़वार को बेटे की दुख से उभरने में शक्ति प्रदान कीजिए माँ, उसे ज्ञान दीजिए माँ, उसे परिपूर्ण सहयोगी बनाइए माँ। हे आदि शक्ति माँ, अनंत कृपा करो परमेश्वरी, अनंत कृपा करो परमेश्वरी। हे आदि शक्ति माँ, परिवार की माध्यम से जो भी कष्ट आपकी बेटी पर आ रहा है माँ, उसे अपने चरणों में विलीन कराओ माँ, उसकी सुरक्षा करो माँ, दया करो। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः। 3 महामंत्र लेते हुए समापन की ओर बढ़ेंगे। ओ त्वमेव साक्षात् श्रीमहालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता की, श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी
नमो नमः। ओम त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः। श्री निर्मला देवे नमो नमः। बोलो श्री भगवती माता की श्री निर्मला देवी की जय। हम सब कल सुबह ठीक 5 बजे मूलाधार तत्व से जुड़ा ध्यान के लिए एकत्रित होंगे। सभी समय से ज्वाइन कीजिएगा, जल्दी उठिएगा। एक सच्चा सहयोगी जो होता है वो सूरज निकलने से पहले उठता है